दोस्तों ये चीज किसी आपदा से कम नहीं है कि कुछ 1-1.5 साल में विंडोज 10 के जो कंप्यूटर हैं वो कचरे में फेंकने लायक हो जाएंगे। ई वेस्ट जनरेट होगा। 250 मिलियन कंप्यूटर्स कबाड़े में चले जाएंगे। ये तो आपने सुना होगा। क्या होगा अगर मैं कहूं कि 400 मिलियन से भी ज्यादा कंप्यूटर्स कबाड़े में चले जाएंगे? ये बहुत बड़ा नंबर होता है। पूरी दुनिया में एक तबाही जैसा माहौल हो जाएगा। तो क्या इससे बचा जा सकता है? क्या आपका कंप्यूटर जो भी विंडोज 10 चला रहा है वो इस काबिल है कि विंडोज 11 चला पाए? क्या वो कबाड़ा हो जाएगा? इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि यार ऐसे ही तो कबाड़ा नहीं हो सकता ना कंप्यूटर। तो बात करते हैं इस चीज के बारे में। देखो 2025 में अक्टूबर में विंडोज 10 एक्सपायर हो रही है और विंडोज 10 आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पुराने सीपीयूज पे और विदाउट टीपीएम और उस पर चल सकता था। अब जो विंडोज 11 है उसकी जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको टीपीएम और सिक्योर बूट और पता नहीं कौन सा और लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए। लेट्स से शायद 7-8 जनरेशन या उससे ऊपर वाला भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो थोड़ा पुराना जनरेशन के कंप्यूटर चला रहे हैं वो लोग ऑफिशियली विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और वो रह जाएंगे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के साथ, जिसमें नए अपडेट्स 2025 के बाद नहीं आएंगे। तो क्या होगा? इसका एक सॉल्यूशन दोस्तों ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा है कि वो एक्सटेंडेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर आप उसे ज़्यादा पैसे देंगे। तो इसमें यह है कि कुछ 1 से 1.5 साल तक माइक्रोसॉफ्ट थोड़े पैसे लेगा आपसे और विंडोज 10 में ही जो बहुत इंपॉर्टेंट पैचेस हैं वो प्रोवाइड करता रहेगा। और ये कौन लोग लेंगे इनको? ये वो लोग लेंगे जो कोई बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, जिनके यहाँ हज़ारों में कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो उनको तो अपडेट्स चाहिए और वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दें, क्योंकि यहाँ नॉर्मल अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ, अपने गैराज में बैठा हुआ चिंटू कोई और विंडोज़ ऐसे ही डाल सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ विंडोज़ को ऐसे अनऑफिशियल नहीं डाल सकती। उनको एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है। ये लाइसेंस दोस्तों 11 से 15,000 रुपये का आता है और जब 1000 कंप्यूटर हों और सबके लिए एक कंप्यूटर के लिए 15,000 रुपये सिर्फ विंडोज़ के लिए देने पड़े तो ये कंपनियों के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो कंपनियां ये चाहती हैं कि वो उसी विंडोज़ को थोड़ा सा अपडेट करके चलाती रहें और हमारे केस में ये विंडोज़ 10 है। तो जो कंपनियां चाहती हैं कि वो वही विंडोज़ इस्तेमाल करें, उसके पीछे एक और वजह है, वो है कि उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप मॉल में जाते हो ना, मॉल में बिलिंग होती है तो विंडोज़ 10 चला रहे होते हैं। जो उनके बिलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बहुत पैसों के आते हैं। अब वो बनाए विंडोज़ 10 पे चलने के लिए और विंडोज़ 11 कैसे डालें? तो इसीलिए कंपनियां ये चाहती हैं कि वो विंडोज़ 10 को इस्तेमाल करते रहें। और माइक्रोसॉफ्ट ही कह रही है ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए हमें और रेगुलरली पैसे देने पड़ेंगे। और ये चीज़ भी हमेशा नहीं चलने वाली है, वो 1.5 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कंपनियों को नए कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे। अगर कोई एक गीकी इंसान है, कोई गीक है, तो वो ये समझता है कि एक कंप्यूटर को यूं अपग्रेड किया जा सकता है हार्डवेयर वाइज भी। आप अपना सीपीयू बदल दीजिए। अगर कोई रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की कि भाई उसमें ये सीपीयू चलेगा, तो ये क्यों नहीं करते कि जाओ मार्केट में नया सीपीयू लगा दो, बात चलने लगो। सीपीयू एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का दोस्तों जो सबसे महंगा आता है। सब पार्ट में सबसे महंगा आपका सीपीयू आता है। और अगर आप सीपीयू बदलोगे तो आपको अपना मदरबोर्ड भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि हर सीपीयू हर मदरबोर्ड में नहीं लग सकता। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपका सीपीयू होता है, जो इंटेल के जो बोर्ड्स होते हैं वो सॉकेट बदलते रहते हैं, यानी कि एक सीपीयू के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मदरबोर्ड ही चाहिए। सो अगर आप सीपीयू बदल रहे हो आपको मदरबोर्ड भी बदलना पड़ेगा। उसके अलावा रैम वगैरह आप सब इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेसिक और जेनरिक चीज़ें, वो ज़्यादा महंगी आती भी नहीं है। मदरबोर्ड और सीपीयू ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो ऐसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ई वेस्ट तो निकल ही रहा है। पुराना मदरबोर्ड, पुराना सीपीयू निकल रहा है, राइट। इसमें एक चीज़ और आती है सामने कि कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं या कंपनियां हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो प्रोवाइड करेंगी। अब आप सोच रहे हो यार कोई थर्ड पार्टी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के लिए अपडेट क्यों देगी? ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि इन्होंने अपना एक धंधा ढूंढ लिया है। वो ये बोल रही हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज सर्वर 2002 कौन सा है उस तक के लिए अभी तक सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड कर रही है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और ना ही पॉपुलर है और इन पर विश्वास तो किया नहीं जा सकता इन कंपनियों पर, लेकिन एक छोटा सा ऑप्शन दिखता हुआ आ रहा है और इनकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब विंडोज़ 10 आउटडेटेड हो जाएगी। दूसरा अगली चीज़ ये है कि जब ये कंप्यूटर निकलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां रिटायर करेंगी, ऐसे ऐसे देश इन कंपनियों को रिटायर करेंगी। जब हम ये बात सुनते हैं ना कि कोई भी कंप्यूटर लैंडफिल में जा रहा है, यानी कि कचरे में जा रहा है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों अमेरिका की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों लंदन की, स्विट्जरलैंड की, दुबई, यूएई, ऐसे देश जो बहुत अमीर हैं।
मैंने पता है बचपन में ऐसा सुना था कि विदेश में, हमारे पुराने लोग बोलते थे कि विदेश में ऐसे लोग हैं जो एक बार कपड़े पहनने के बाद उन कपड़ों को दोबारा नहीं पहनते। तो हमारे यहाँ हम तो कपड़ों को तब तक पहनते जब तो फट नहीं जाते, फटने के बाद भी उन्हें काट के सोने वाले कपड़े पहनते हैं, फिर लास्ट में हमारे यहाँ वो पोचा बन जाता है। लेकिन हमने सुना था बचपन में, आपने भी सुना है तो बताओ, कि विदेश में ना ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े एक बार ही पहनते हैं, दोबारा नहीं पहनते वो लोग। तो मतलब वो इतने अमीर हैं। तो दोस्तों ये सब अमीरों की चीज़ें हैं। और आप मानो ना मानो, कंप्यूटर्स अमीरों के लिए बने, कंप्यूटर गरीबों के लिए बने ही नहीं। बताऊं क्यों? आपको मालूम है रास्पबेरी पाई एक छोटा सा एक कंप्यूटर आता है, क्रेडिट कार्ड साइज्ड कंप्यूटर, छोटी सी एक प्लेट सी होती है जो कंप्यूटर ही होती है पूरी। इसमें आप कीबोर्ड लगाइए, उसमें आप माउस कीबोर्ड लगाइए, पावर लगाइए और चलाने लगिए, छोटा सा। जब वो निकला था ना, रास्पबेरी फाउंडेशन ने उसको गरीब बच्चों के लिए निकाला था, यानी कि $35 का एक ऐसा कंप्यूटर जिसे गरीब बच्चे कोडिंग सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्रीका में गरीब लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी नहीं देखा, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हुआ? अब जब रास्पबेरी पाई खरीदने जाओगे तो वो आपको 3,000, 2,000, 500 रुपए की चीज़ आपको 8-8 हज़ार में मिल रही है। वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, क्योंकि गरीबों के लिए बनाई गई वो चीज़ छोटी सी, अमीर लोग अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हैं। एक गरीब अफ्रीका के बच्चे को एक छोटा सा कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो 100 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा है। वही कंप्यूटर एक अमीर आदमी इतने डब्बों में पैक करके उससे अपने शौक की चीज़ें कर रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ पैसे की है, ये दुनिया सिर्फ अमीरों की है। और ये दुनिया, ये कंप्यूटरों की दुनिया और ये गैजेट्स, फैंसी गैजेट्स और गेमिंग की दुनिया भी दोस्तों अमीरों की है। तो क्या होगा? ये अमीर तो लोग खरीद लेंगे कंप्यूटर, तो ये जो जितने भी कंप्यूटर निकलेंगे ये ऐसी कंट्रीज में चले जाएंगे जहां पर लोगों को कंप्यूटर नहीं मिलता। कहां पर? अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत के कुछ जगहों पर जहां पर लोगों को बेसिक कंप्यूटर भी नहीं मिलता। आज भी बहुत सारे लोगों के यहां पर कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन तो 2-3 है लेकिन कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। तो इन कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें लिनक्स डाला जा सकता है और जुगाड़ से तो दोस्तों देखो सब कुछ हो सकता है। विंडोज 11 तो फिर क्या ही चीज़ है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं विंडोज 56 डाल देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोनू भैया से मेरी बात हुई थी, सोनू भैया ने बोला अरे ये सब फालतू बातें, कोई एक्सपायर नहीं हो रहा, तो अब विंडोज 56 भी आएगी ना, वो लिटरली ये कहता विंडोज 56 भी आएगी ना, वो भी मैं कंप्यूटर में डाल दूंगा। मैंने बोला है भैया, सही बात है भाई, हर चीज़ का जुगाड़ निकल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ऐसे पंगा होने वाला है बहुत ज़्यादा, और ये पंगा भारत को इफेक्ट बिल्कुल भी ना करने वालों, यूँ कराएगा विदेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात कर दी कि क्या हाहाकार मचने वाला है। पता है अमेरिका में लोग पूरे पागल हो गए, ओह माय गॉड, डिजास्टर, ऐसे हल्ला मचा रहे के अपडेटेड। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारा यार जेरोक्स करने वाला अभी तक एक्सपी चला रहा भाई, विंडोज 98 है उसके कंप्यूटर में, अभी तक बूट होता है वो। हाँ, एथिकली देखा जाए, सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो इट्स अ बैड थिंग, बट अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भाई आप जिंदगी भर चलाओ, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में पूछो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड।